बोले गुरुदेव महाराज की जय। हमारे ब्रह्मलीन परम पूजनीय गुरु श्री फतेह सिंह जी महाराज जी बहुत बड़े संत थे। उनका बड़ा श्रद्धा भाव था और अपार उनको ज्ञान था। बड़ी श्रद्धा की मूर्ति थी। उन्होंने प्रचार के अंदर बताया कि भीम जो है माता कुंती और वायुदेव के पुत्र थे, बहुत बलवान थे। जब उनका जन्म हुआ तो एक बार वो माँ की गोद से गिर गए एक चट्टान के ऊपर। वो चट्टान टूट गई, लेकिन भीम का कुछ नहीं बिगड़ा। उनके अंदर बताते हैं कि 10,000 हाथियों का बल था। उनकी अपने भाई बड़े युधिष्ठिर के प्रति बड़ा ही प्रेम था, बड़ा ही श्रद्धा थी, बड़ा ही सम्मान था। लेकिन जब युधिष्ठिर जुए के अंदर द्रौपदी को हार गए तो इससे भीम को जो है बड़ा दुख हुआ और वो आग बबूला हो गए और जुए से हाल से बाहर आकर कहने लगे कि मैं युधिष्ठिर के दोनों हाथों को जला दूंगा जिसने जो है जुए के अंदर पासे बिकवाए। तो अर्जुन ने उनको समझाया कि ये तो विधि का विधान है और आप जब अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का इतना मान करते हो और आज उनको अपमान कर रहे हो तो इसका जो है बहुत बड़ा जो है आपको दंड भुगतना पड़ेगा, बहुत बड़ा श्राप भुगतना पड़ेगा। इससे भीम को बड़ी ग्लानि हुई। उसने अपने भ्राता से, बड़े भाई युधिष्ठिर से चरण स्पर्श कर कर माफी मांगी और इसी भावना से जो है उनके ऊपर भगवान कृष्ण जो है उनका आशीर्वाद था, उनका प्रेम था। इसी प्रेम की वजह से, इसी आशीर्वाद से जो उसने जो है पांडवों के 100 के 100 भाइयों का वध जो है भीम ने किया था। और जब भीम के ऊपर कई संकट आए, जैसे जरासंध के साथ युद्ध हुआ, उसमें भी जो है कृष्ण जी ने उनको रास्ता दिया। दूसरा, जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे तो धृतराष्ट्र के मन के अंदर भीम के प्रति बहुत बड़ा द्वेष था और वो चाहते थे कि जैसे ही भीम मेरे से आलिंगन होकर मिलेंगे मैं उसका वध कर दूंगा। लेकिन कृष्ण जी ने उनको इशारा किया और एक भीम का एक बहुत बड़ा लोहे का पुतला बनाया और जिसके ऊपर जो है धृतराष्ट्र ने अपना सारा बल उसको गिराने के लिए लगा दिया और भीम जो है बाल बाल बच गए और वो बड़े इस भावना से बड़े लज्जित हुए। तो हमारे गुरु जी बताते हैं कि यदि हम भीम का प्रतिदिन नाम जपते हैं तो इससे भी हमारा जो है पापों का नाश होता है और हमारे को जो है बहुत बड़े बल के अंदर वृद्धि होती है। तो हमें जो है प्रतिदिन भीम के नाम का भी जाप करना चाहिए। बोले गुरुदेव महाराज की जय।